दोस्तों आपको तो पता लग ही गया होगा कि रेलवे ने जो एनटीपीसी की वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रेलवे ने रिलीज़ करी है वो है 11,500 से भी ज़्यादा। तो अब इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, मतलब कितनी एज के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो कितनी है, लास्ट डेट क्या है और इसकी फ़ीस कितनी रहेगी सभी कैटेगरीज़ के लिए। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए मैं आशुतोष सिंह शुरू करता हूं आपके साथ ये हमारी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उन्होंने जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दी है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो हमारा है वो है हमारा 5/2024 और 6/2024। रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। तो देखिए दोस्तों जो ये वैकेंसी है वो ग्रेजुएट पोस्ट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। मैं बताऊंगा कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट क्या होता है, तब तक हम बाकी डिटेल शेयर करते हैं। जो हमारे यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो डेट मेंशन है वो है यहाँ पे 14 सितंबर, यानी कि आज से 4 दिन बाद आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट क्या रहेगी इस फॉर्म में अप्लाई करने की। तो दोस्तों देखिए लास्ट डेट जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक। तो 13 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप इस फॉर्म में लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हम नेम ऑफ द पोस्ट की। तो देखिए नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहली जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, यानी कि जो हमारे टिकट इशू करते हैं हमें या फिर हमारे ट्रेन में टिकट चेक करते हैं, तो सबसे जो पहली पोस्ट है वो उनके लिए है। और यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। इनिशियल पे लेवल क्या रहेगा 35,400 रुपए। और अगर बात करें एज की, तो एज में मतलब कि कौन कौन सी एज के जो हमारे टिकट सुपरवाइजर हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो एज है वो है 18 साल से 36 साल। अगर आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, यानी कि इस वैकेंसी की टोटल कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1726। दूसरी पोस्ट अगर हम बात करें तो देखिए ये है स्टेशन मास्टर की, जो कि आप जानते ही होंगे एक स्टेशन के लिए जो सब देखना होता है कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन टाइम से जा रही है, वो स्टेशन मास्टर का सारा जॉब रोल होता है। तो स्टेशन मास्टर की देखिए इनिशियल पे सेम ही है जो कि हमारा टिकट सुपरवाइजर का है 35,400। इसके अलावा जो एज है, तो एज भी देखिए 18 साल से 36 साल की अगर आपकी एज है, इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप स्टेशन मास्टर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 994। तीसरी जो पोस्ट है वो है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर, मतलब कि जो ट्रेन मैनेजर होता है, हर ट्रेन में ट्रेन मैनेजर होता है जो सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं ट्रेन में उसकी देखरेख करने के लिए या फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए। अगर कोई इशू आ गया है तो उसे सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए होता है ट्रेन मैनेजर पोस्ट। इस ट्रेन मैनेजर पोस्ट के देखिए अगर मैं पे की बात करूं, इनिशियल पे लेवल क्या रहेगा, तो इनिशियल पे लेवल रहेगा 29,200 रुपए। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस एज के रहते हैं, तो देखिए इस एज जो एज है वो यहाँ पे मेंशन करी गई है 18 से 36 साल। तो देखिए इस जो हमारा ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में सभी जो एज लिमिट दी गई है वो दी गई है 18 से 36 साल की। और बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो देखिए यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की नंबर ऑफ वैकेंसी है वो दी गई है 3144, यानी कि 3144। अब तीसरी जो पोस्ट यहाँ पे जो चौथी पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि अकाउंट सेक्शन में जो टाइपिस्ट है या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर आप कह सकते हैं, उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है यहाँ पे 1507। और जो एज है एज सभी में सेम है, यानी कि 18 से 36 साल तक के लोग। ग्रेड पे भी हमारा 29,200 रहेगा। तीसरा है यहाँ पे पांचवा देखिए आपको जो जॉब पोस्ट देखने को मिलेगी वो रहेगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो क्लरिकल डिपार्टमेंट में होते हैं, सारा क्लरिकल का काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड ही जॉब होती है। तो इसके लिए जो इनिशियल पे रखा गया है वो रखा गया है 29,200 रुपए। एज देखिए एज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज आपको देखने को मिलेगी 18 से 36 साल। अगर आपकी एज 18 से 36 साल है तो आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी इसमें ये है यहाँ पे 732। तो 732 सीट्स की जो वैकेंसी है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए है। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये है 8113। अब बात आती है कि इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो जो ये वैकेंसीज है ना, ये ग्रेजुएट पोस्ट के लिए है। ग्रेजुएट यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन का कोर्स किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने बीए पास हैं या फिर बीकॉम पास हैं या बीसीए पास हैं या बीटेक पास आउट है, तो ये सारी डिग्री कोर्सेज है, यानी कि आप ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो अगर आपके पास देखिए ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो आप बिल्कुल इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट पे, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की तरफ। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है ये वाला, अपर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in age beyond the prescribed age limit as on one time measure due to COVID-19 पैंडेमिक। अब देखिए यहाँ पे आपने अब तक एज देखी होंगी 18 से 36, 18 से 36, 18 से 36, 18 से 36, लेकिन यहाँ पे 3 साल का एक आपको रिलीफ दिया गया है एज गैप में, यानी कि आपको अपर एज गैप दिया है, लोअर एज गैप नहीं दिया है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अपर एज गैप का मतलब है अगर 3 साल और इसमें प्लस कर दें तो 18 से लेकर आप कितने साल तक हो किसमें अप्लाई कर सकते हैं, 39 ईयर तक। अगर आपकी एज 18 से 39 है तो आप इन सभी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 इयर्स का हमें एज देखिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है। और ये दी क्यों गई है, तो जो हमारा कोविड आ गया था जिसकी वजह से 3 साल तक हमारी वैकेंसी नहीं आई थी रेलवे में, तो कोविड-19 जो हमारा एक खराब दौर था, तो उसकी वजह से यहाँ पे 3 साल की एज गैप दी गई है, आप एज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आपकी देखिए एज 18 से 18 से 39 ईयर्स तक है तो आप बिल्कुल ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं इन सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखिए दूसरी वैकेंसी की, यानी कि यही वैकेंसी है लेकिन इसका दूसरा पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट कौन सी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए जो भी बच्चे 12th पास आउट हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 12th पास आउट पीसीएम से हो या फिर आर्ट्स से हो, एनी स्ट्रीम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एनी स्ट्रीम मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप इस अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, 12th पास आउट होना चाहिए बस आपका, फिर चाहे आप नॉन मेडिकल से हो, मेडिकल से हो, आर्ट साइड से हो या फिर किसी भी साइड से, आपकी 12th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करें देखिए ओपनिंग डेट, इसकी ओपनिंग डेट क्या मतलब आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो है 21 सितंबर और क्लोजिंग डेट क्या है कि लास्ट डेट क्या होगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे है आपका स्टार्ट और यहाँ पे है आपका क्लोज, यानी कि आपकी लास्ट डेट। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक। ठीक है, तो 20 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 सितंबर की, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं वैकेंसीज फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो देखिए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसीज हैं वो हम 1 by 1 यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो देखिए टिकट क्लर्क की जो है, कमर्शियल टिकट क्लर्क है, उसकी जो वैकेंसीज है उसके जो देखिए पे लेवल है, पे लेवल यहाँ पे 21,700 का दिया है। एज गैप जो है, एज गैप देखिए यहाँ पे 18 से 33 साल का है। एक बात और देखिएगा, जो एज गैप मतलब एज रिलैक्सेशन ऊपर दिया था कोविड-19 की वजह से, वही एज रिलैक्सेशन यहाँ भी दिया गया है। तो यहाँ पे भी आपकी जो 33 है तो आपको यहाँ पे आपको जो एज मिल जाएगी वो मिल जाएगी 36। ठीक है, इन सभी एज लिमिट के लिए देखिए सभी एज जो हमारी वैकेंसीज हैं इन सभी के लिए जो एज आपको मिलेगी वो 36 साल मिलेगी। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 36 साल है तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2022 वैकेंसीज है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की तो उसके लिए 19,900 ग्रेड पे है, वही 18 से 36 साल की एज रहेगी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो वो रहेंगी 361।
तीसरी जो पोस्ट है वो है हमारे पास जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये भी देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का डेटा टाइप करना होगा, एंटर करना होगा। एज सेम रहेगी, जो ग्रेड पे है वो रहेगा 19,900 का। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे 990 रुपए, सॉरी 990 की जो नंबर की वैकेंसीज है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे रुपए नहीं है, रुपए तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे सैलरी में। तो 990 की सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट के लिए वो है 990 रुपये। और अब बात करते हैं चौथी के लिए। देखिए यहाँ पे 4 पोस्ट हैं, एक तो आपकी ये है, सेकंड है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी आपको देखने को मिलेगी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जो चौथी पोस्ट है वो है ट्रेन्स क्लर्क की। तो ट्रेन्स क्लर्क की भी देखिए यहाँ पे एक वैकेंसी है जो ऐड हुई है। 18 से 36 साल यहाँ पे भी एज रहेगी, 19,900 का ग्रेड पे है। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 72। और 345 की जो देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 12 स्टैंडर्ड के लिए। तो 12 स्टैंडर्ड के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 345। चलिए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की, जो हमारी अदर डिटेल्स रह गई हैं इस नोटिफिकेशन में। 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। आपको मैंने बता दिया 18 से 33 था, तो एज गैप के मिला के आपको 18 से 36 साल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज दिया हुआ है कि एज ऑन 1/1/2025 फॉर डिटेल। देखिए एज गैप जो मतलब कि एज कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बताया गया है। स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस के लिए देखिए यहाँ पे आपको नीचे बताया गया है कि आपकी मेडिकल कैसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको 4 स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे, A2, A3, B2 और C2। अब इन सभी देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड में अलग अलग हैं, यानी कि आपकी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा आपको पता लगेगा। देखिए जब भी आप मेडिकल करवाएंगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर के थ्रू, तो वो आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड बताएंगे, यानी कि आपकी डिस्टेंस विजन कितनी रहेगी, नियर विजन कितनी रहेगी और नाइट विजन वगैरह सब आपको बताएंगे जब आप वहाँ पे अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएंगे। और चलिए देखिए ये तो बात हो गई मेडिकल स्टैंडर्ड की। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन फॉर, देखिए रिजर्वेशन यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, SC के लिए कितनी है, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए। तो देखिए ये जो सारी यहाँ पे रिजर्वेशन की जो वैकेंसीज हैं वो आपको पता लगेंगी, यानी कि कैटेगरी की वैकेंसी। कैटेगरी देखिए यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज सीट्स आपको देखने को मिलेगी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी कि ये भी एक डिटेल नोटिफिकेशन है। जब दूसरा नोटिफिकेशन आएगा तब आपको देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मेंशन कर देता हूँ। चलिए सेकंड वीडियो हम लिख देते हैं। सेकंड वीडियो में हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है, यानी कि SC कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, EWS के लिए कितनी है, एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए कितनी है। तो जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है ये हम आपको अपनी सेकंड वीडियो में बताएंगे जब हमारे पास पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। करंटली रेलवे की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लिए। अब बात कर लेते हैं देखिए फीस की। देखिए यहाँ पे फीस कितनी रहेगी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, यानी कि आपको पैसा कितना देना होगा। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 2, out of fees 500 and amount of 400 shall be refunded duly deducting bank charges on appearing CBTs। तो देखिए जो ये होती है हमारी कैटेगरी होती है 500 की। तो 500 की देखिए जो कैटेगरी होती है वो हमारी रहती है जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी। इसके अलावा EWS रहेगी और साथ में OBC कैटेगरी भी रह सकती है। तो जो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी है इसके लिए देखिए जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 500। और SC ST एक्स सर्विसमैन PWD देखिए यहाँ पे आपको दिखी होगी, एक्स सर्विसमैन PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EBC। इस बात को मैं देखिए और बताऊंगा। कॉशन टू कैंडिडेट्स, यहाँ पे देखिए उन्होंने एक पॉइंट भी मेंशन किया, EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद OBC और EWS। देखिए EBC कैटेगरी अलग है और यहाँ पे OBC और EWS कैटेगरी अलग है, तो थोड़ा सा इसमें समझ के फॉर्म फिल करिएगा।
और जो SC ST एक्स सर्विसमैन, PWD, EBSC के लिए जो फीस है वो रखी गई है 250 रुपीज। और देखिए जो जनरल कैटेगरी की है वहाँ पे आपको 500 रुपीज पे करने होंगे और 400 रुपीज आपको रिफंड आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे जो देखिए जो रिजर्व कैटेगरी के लिए फीस है वो 250 है और 250 ही पूरी की पूरी आपको रिफंड आ जाएगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपनी फीस पे करेंगे तो वो अपने अकाउंट से ही करें। फीस हमेशा आपको पे करनी है सेल्फ अकाउंट से, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म भरवाते हैं तो वो कैफे से भरवा लेते हैं या फिर किसी अननोन पर्सन से या फिर किसी नॉन पर्सन से भरवा लेते हैं, जहाँ पे वो फीस डिडक्शन उनके अकाउंट से करते हैं। तो सेल्फ अकाउंट से ही आपको फीस करवानी है, किसी दूसरे के अकाउंट से नहीं करानी है, क्योंकि इसका रिफंड आएगा आपको। देखिए जनरल कैटेगरी EWS और OBC के लिए 400 का रिफंड आएगा यहाँ पे, और EB जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है इनके लिए 250 का रिफंड आ जाएगा। तो अपने सेल्फ अकाउंट से ही फीस डिडक्ट कराएं। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी कर दिया है, लिख भी दिया है आपको। ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड, इस बात का भी खास ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको रिफंड आ जाएगा, आपने एग्जाम नहीं दिया। रिफंड तभी आएगा जब आप एग्जाम देंगे, यहाँ पे आप अटेंड करेंगे CBT एग्जाम को, तभी आपको यहाँ पे रिफंड आएगा। इस बात का खास ध्यान रखिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगी, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, यानी कि आपको कितने एग्जाम देने होंगे और कैसा कैसा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कितने स्टेप्स की ये हमारा एग्जाम रहेगा। तो ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन या फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये था हमारे पास रेलवे RRB NTPC का डिटेल नोटिफिकेशन, जहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, ग्रेजुएट वैकेंसी कितनी है और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कितनी है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ग्रेजुएट वो होते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, यानी कि BA पास आए हैं, BA पास हैं या फिर BCA पास हैं या फिर BCom या फिर BTech, जिनके पास डिग्री कोर्स से पास आउट हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। दूसरे हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास आउट हैं, फिर चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, चाहे वो नॉन मेडिकल, मेडिकल या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हो, तो उनके लिए है अंडर ग्रेजुएट की सारी पोस्ट। देखिए अगर आपको इस वैकेंसी में कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या फिर आप कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आशुतोष सिंह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सभी क्वेरीज का प्रॉपर्ली जवाब दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसके अलावा इसका देखिए एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सभी जो हमारी पेंडिंग डिटेल्स हैं वो जैसे ही हमारा रेलवे की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है, हम आपको दूसरे नोटिफिकेशन में वो सभी डिटेल शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।